नमस्कार प्रिय भैया बहनों, आज हम संस्कृत कक्षा पंचमी का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रथम पाठ पढ़ा है। आज हम संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है मित्र संभाषणम। मित्र संभाषणम का मतलब होता है दोस्त के साथ बातचीत। तो इस पाठ के अंदर दो दोस्त हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं इसके कुछ शब्दार्थों पर, ताकि शब्दार्थ के बाद में इसका भावार्थ समझने में आसानी रहे। चलिए मित्रों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है वो हम याद करते हैं। चलिए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। पहला शब्दार्थ है भवान। भवान का मतलब होता है आप। पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है। फिर अहम। अहम यानी होता है मैं। गृह यानी घर पर। तत्र यानी वहां। विशेषः यानी खास। जन्मदिनोत्सव यानी जन्म दिवस कार्यक्रम। वयम यानी हम। सर्वे यानी सभी। प्रत्यागतवन्तः। प्रत्यागतवन्तः का मतलब होता है लौटे। अष्टवादने। अष्टवादने यानी 8 बजे। एक शब्द है हय। हय यानी होता है कल, बीता हुआ कल, और आने वाले कल को कहते हैं स्वः। तो ये इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। भवान यानी आप। अहम यानी मैं। गृह यानी घर पर। और तत्र यानी वहाँ। विशेष यानी खास। जन्म दिनोत्सव यानी जन्म दिवस कार्यक्रम। वयम यानी हम। सर्वे यानी सभी। प्रत्यागतवन्तः यानी लौटे। और अष्टवादने यानी 8 बजे। तो इन सभी शब्दार्थों को अपन कॉपी में करेंगे, और कॉपी में करने के बाद में इन शब्दार्थ को याद करेंगे। चलिए भैया बहनों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मित्र संभाषण यानी मित्र के साथ बातचीत। राकेश। और यहाँ पर देखिए ये खड़ी लाइन करके नीचे डॉट, इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। तो ये अब राकेश को बुला रहा है, आह्वान कर रहा है कि हे राकेश। हयः। हय यानी कल, बीता हुआ कल। भवान। भवान यानी आप। कुत्र यानी कहाँ, और आसीत यानी थे। हे राकेश, कल आप कहाँ थे? अब ये बता रहे हैं राकेश जी। अहम अतुलस्य गृहे आसम। अहम यानी मैं। अतुलस्य यानी अतुल के। यहाँ देखिए अतुलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है राम का रामस्य, और अतुल का अतुलस्य। यानी अतुल शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होते ही ये हो गया अतुलस्य, जिसका अर्थ हो जाएगा अतुल के। गृहे। गृह में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर गृह का मतलब हो जाएगा घर पर। आसम यानी थे। अहम यानी मैं अतुल के घर पर था। आगे देखिए। तत्र कह विशेषः आसीत्। तत्र यानी वहां। कह यानी क्या। विशेषः विशेष यानी खास। आसीत् यानी था। वहां पर क्या खास था, ये बता रहे हैं आगे। राकेश बता रहा है अतुलस्य जन्मदिनोत्सव आसीत्। अतुल का जन्मदिन उत्सव था। तो ये कह रहा है कि अतुल का जन्मदिन उत्सव था, जन्मदिन का कार्यक्रम था, इसलिए हम वहां गए थे। आगे ये बता रहा है, राकेश से ही पूछ रहा है तत्र के छात्रः आसन। तत्र यानी वहां। के यानी कौन कौन। छात्रः। तत्र योगेशः, सजीवः, विजयः, आनंदः इत्यादयः आसन्। तत्र यानी वहाँ योगेशः, सजीवः, विजयः, आनंदः
इत्यादि का मतलब होता है आदि, आसन यानी थे। वहां पर योगेश, सजीव, विजय, आनंद आदि थे। आगे पूछ रहा है ये, भवतः गृहतः के गतवन्तः। भवतः यानी आपके, गृहतः यानी घर से, के यानी कौन कौन, गतवंत यानी गए, आपके घर से कौन कौन गए। फिर ये बता रहा है, वयम सर्वे अपि गतवन्तः। वयम यानी हम, सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, गतवंत यानी गए, हम सभी भी गए। फिर ये आगे पूछ रहा है, कदा प्रत्यागतवन्तः। कदा यानी कब, प्रत्यागतवन्तः का मतलब होता है लौटे। कब लौटे यानी वहां जब गए जन्म दिवस उत्सव पर, तो वहां से कब लौटे। तो फिर ये बता रहा है, रात्रौ अष्टवादने। रात्रौ यानी रात्रि में, और अष्टवादने का मतलब होता है 8 बजे, यानी रात को 8 बजे ये वापिस घर लौटे। इस प्रकार से ये इस पाठ का सारांश आपने समझ लिया होगा। इसका पूरा सारांश आपको समझ में आ गया होगा। दो मित्र है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक राकेश है और एक उनका मित्र है, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। राकेश से पूछ रहा है कि राकेश कल आप कहाँ गए थे। तो वह बता रहा है कि मैं अतुल के घर गया था। और फिर वो दोबारा प्रश्न करता है कि वहाँ पर क्या खास था, क्या विशेष था। तो वह बता रहा है कि अतुल का जन्मदिन उत्सव था। फिर ये तीसरा प्रश्न उनसे करता है कि वहाँ कौन कौन विद्यार्थी आए थे। तो ये बताता है, उन विद्यार्थियों के नाम बताता है जो वहाँ आए थे। उसमें योगेश, संजीव, विजय, आनंद आदि के नाम बता रहे हैं। फिर आगे ये पूछ रहे हैं, आपके घर से कौन कौन गए थे। तो ये बता रहे हैं, राकेश बता रहे हैं कि हम सभी गए थे। फिर वापिस अगला प्रश्न ये पूछता है कि कब आए। तो ये कहते हैं रात को 8 बजे आए। इस प्रकार से ये आपका द्वितीय पाठ मित्र संभाषणम पूर्ण हुआ। इस पाठ में अकारात्मक पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ अकारात्मक पुल्लिंग शब्दों के पीछे अंक भी लिखे हैं, तो उनको आप समझ सकते हैं। पहला शब्द है अतुलस्य, फिर उसके बाद में अतुलस्य, योगेशः, सजीवः, विजयः, आनंदः, ये सभी अकारात्मक पुल्लिंग शब्द है। इनमें ये यहाँ पर अतुलस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस पाठ के अंदर भवतः, गृहतः, ये गतवन्तः, इस प्रकार से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। आपने इस पाठ को पूरा समझ लिया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कोई समस्या है तो लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न उत्तर के लिए आप हम कल पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 निकालेंगे दूसरे पार्ट का, उसमें हम इनके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। नमस्कार। फिलहाल आप यहाँ से ये शब्दार्थ जो लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, कॉपी निकालिए। इस कॉपी में इन सभी शब्दार्थों को लिखिए और इनका जो अभ्यास कार्य है वो अभ्यास कार्य हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में करेंगे। यह पार्ट है फर्स्ट, और 2 पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी आप इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, और इनके शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को लिखेंगे और याद करेंगे।